अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अस्मा नासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द क्रिएटर। दोस्तों, आज पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही अहम दिन है। वो दिन अहम क्यों है ये मैं आपको बताऊंगी। जी दोस्तों, पिछले 7 माह में कभी ना कभी आपने दुआ ज़हरा केस के बारे में ज़रूर सुना होगा। एक छोटी सी बच्ची, कराची में रहने वाली 14 साल की बच्ची, जिसकी पबजी के ऊपर एक लाहौर के रहने वाले लड़के से, उसकी ज़हीर अहमद से उसकी दोस्ती हुई और उस दोस्ती में उसने एक इंतहाई कदम उठाया। वो इंतहाई कदम ये था कि वो अपने घर से निकली और जाकर लाहौर जाकर पहुंच गई ज़हीर के पास, और उसके बाद उसने ज़हीर से निकाह कर लिया। उसके बाद नॉर्मली अगर पाकिस्तान की या एशिया के अगर माशरे में देखा जाए तो यही होता है कि वो लड़की जो अपनी मर्ज़ी से भाग कर घर से शादी कर ले, जो घर वाले होते हैं कहीं ना कहीं गैरत के ऊपर इस बात को ले आते हैं, और या तो उसको गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है या फिर उसे कत्ल ताल्लुक़ कर लिया जाता है। लेकिन ज़हरा जो दुआ ज़हरा के जो वालिद थे ज़हीर काज़मी, उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, अपनी अना का मसला नहीं बनाया और एक केस फाइल कर दिया अदालत में कि जो मेरी बेटी है दुआ, वो माइनर है, उसको वर्गलाया गया है। इस तरह चलता रहा। लेकिन बाद में माशरे ने उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया कि कैसा बाप है, अगर बेटी ने अगर शादी कर ली है, मोहब्बत की शादी कर ली है तो उसको छोड़ दे। नहीं, लेकिन छोड़ दे, उसको एंजॉय करने दे अपनी ज़िंदगी के। उसको हक़ है कि वो किससे शादी करना चाहती है या किससे नहीं करना चाहती। लेकिन ज़हीर जो काज़मी थे, उन्होंने बिल्कुल भी, मेहदी काज़मी जो थे, उन्होंने बिल्कुल भी लोगों की बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। लोगों से गालियाँ भी सुनी। इवन के उनके खिलाफ एक ट्रेंड चलाया गया ट्विटर के ऊपर, हैशटैग कसाई, हैशटैग मोहब्बत का दुश्मन, इस तरह के वाहियात किस्म के ट्रेंड चलाए गए एक बाप के ख़िलाफ़। और ट्विस्ट ये भी आया कि उन्हें ये भी फेस करना पड़ा कि उनकी बेटी ने जो दुआ के जो ससुराल वाले थे, उनके प्रेशर में आके ये तक स्टेटमेंट दी थी अदालत में कि जो मेरे वालिद हैं मेहदी काज़मी और जो मेरे चचा हैं, वो मुझे ज़्यादती का भी निशाना बनाते रहे हैं। बहुत ही एक आप ये बोलें कि अनएक्सपेक्टेड थी ये स्टेटमेंट जो दुआ के वालिद साहब थे उनके लिए। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी वो पीछे नहीं उठे। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को वर्गलाया गया है। सिचुएशन पहुँचते पहुँचते इस सिचुएशन पे आ गई कि जो अदालत थी उसने फ़ैसला दिया कि जो दुआ ज़हरा है उसे हम लोग चाइल्ड प्रोटेक्शन में रखा जाएगा। उसको वहाँ से लाहौर से ला के उसे कराची में शिफ्ट कर दिया गया। फिर भी मेहदी काज़मी ने अपनी जंग लड़ते गए और आज फाइनली उस जंग का फ़ैसला हो गया। और वो फ़ैसला ये है कि जो दुआ थी उसने आज अदालत में एक अच्छा, मैं कहूँगी एक अच्छा फ़ैसला लेते हुए बोला। जब जज साहब ने उसे पूछा कि आप किसके साथ जाना चाहती हैं, तो दुआ ने बोला जी मैं अपने वालिद के साथ जाना चाहती हूँ। और जब जज साहब ने उसे पूछा कि जो बच्ची है अदालत में, ये आपकी क्या लगती है, तो उसने बोला जी जज साहब ये मेरी बहन है और मैं अब अपने घर जाना चाहती हूँ, ज़हीर के साथ नहीं जाना चाहती। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि आज एक मौक़िफ़ उनका दुरुस्त साबित हुआ। जैसा कि उन्होंने पहले से ही बोला था कि मेरी बेटी को अगवा किया गया है। तो अभी तो फ़िलहाल तो ये इस केस का तो फ़ैसला होना है। लेकिन आज अदालत ने फ़ैसला ज़रूर दे दिया है कि दुआ जो है वो अब अपने वालिद और वालिदा के साथ अपने घर में रहेगी, जो वो शादी से जहाँ पहले रहती थी वहीं पर। और इसके अलावा अदालत ने ज़हीर का मेहदी काज़मी से ये भी बोला कि आप हमें एक प्रूफ दें और हमें लिखकर भी दें कि आप इसका ख्याल रखेंगे, इसकी स्टडी को कंटिन्यू करवाएंगे। इस तरह की स्टेटमेंट भी उनसे लिखवाई गई। और ये भी बोला गया कि जो हो गया उसे भूल जाएं और कोशिश करें कि बच्ची को इस ड्रामा से निकाला जाए। तो इम्पोर्टेंट ये था कि हमारे माशरे में रहते हुए एक ऐसे माशरे में रहते हुए कि जो जहाँ पर लोग वैसे ही आपको ताने दे देकर मार देते हैं। अगर आपका कोई भी बच्चा या बच्ची इस तरह का कोई नेगेटिव कदम उठा ले, तो एक आप बोले कि होप बनकर सामने आए उन बच्चों के लिए जो गलतियां कर देती हैं फिर बाद में पछताती हैं, और उन माँ बाप के लिए भी जो कहीं ना कहीं अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं लेकिन सोसाइटी के प्रेशर की वजह से नहीं मिल पाते। मेहदी काज़मी उन सब के लिए एक हीरो थे, एक रोल मॉडल बन चुके हैं। और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। बच्चों से गलती हो जाती है लेकिन उनको माफ़ कर देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात से उनको सेव किया जा सके। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे अपने माँ बाप की इज़्ज़त को रोल दें, इस तरह भी नहीं करना चाहिए। बच्चों को भी अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए और माँ बाप को भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर बच्चों से कोई गलती हो भी जाए तो भी उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।